Status of India Passport. I am member of Legal Gyan G Pogal channel. Today we will learn about status of India Passport. An India passport issued by the Ministry of External Affairs under the Passport Act 1967. The same is replaced Passport Act 1920. हमारे पासपोर्ट एक्ट 1960 के तहत हमारे पासपोर्ट जोड़े हैं इशू किए जाते हैं और ये हमारा विदेश मंत्रालय के अंडर आते हैं। 1960 के एक्ट से पहले पासपोर्ट एक्ट 1920 था जो को अंग्रेजों ने बनाया था, मगर आजादी के बाद पहली बार पासपोर्ट एक्ट 1960 में बनाया गया है जिसके तहत हमारे पासपोर्ट जारी होते हैं। That as per clause 4(1) of Passport Act 1967, India issued 3 main type of pass. हमारे पासपोर्ट एक्ट 1960 के तहत क्लास 1 सब क्लास A1, क्लास 4 सब क्लास 1 के तहत 3 तरह के पासपोर्ट मेनली जारी किए जाते हैं। नंबर 1 ब्लू ऑर्डिनरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू ऑर्डिनरी पासपोर्ट है फॉर पर्सनल ट्रैवल। ये पर्सनल निजी सफर के लिए होता है। ऑर्डिनरी टाइप पी, इसको ऑर्डिनरी टाइप पी भी कहते हैं। इश्यू टू सिटीजन फॉर, ये हमारे नागरिकों को लिए जारी होता है जो कि हॉलीडे के लिए, स्टडी और बिजनेस, जो कि हम विदेशों में हॉलीडे मनाने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं और कारोबार के लिए जाते हैं, उनके लिए एक ब्लू टैब जो है ऑर्डिनरी पासवर्ड जारी किया जाता है। नंबर 2 वाइट पासपोर्ट ऑफिशियल टैब एस। जो दूसरी तरह का पासपोर्ट है वो चिट्टे रंग का है, उस पर टाइप एस मेंशन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑन ड्यूटी रिप्रेजेंटेशन द गवर्नमेंट। इसमें जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं या कर्मचारी हैं जिनकी कोई विदेश में ड्यूटी पर जाना है, ऑन ड्यूटी विदेश में जाना है, तो उनके लिए व्हाइट कलर यानी कि चिट्टे रंग का जो है पासपोर्ट जारी किया जाता है। वो सिर्फ गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। अगर वो प्राइवेट जाएंगे तो अपना ब्लू वाला जो है पासपोर्ट यूज करेंगे, मगर सिर्फ ओनली फॉर गवर्नमेंट ड्यूटी के लिए है। नंबर 3 मेहरून डिप्लोमेटिक टाइप डी। तीसरी तरह का जो पासपोर्ट है वो मेहरून कलर का है, वो डिप्लोमेटिक टाइप डी है, उसमें डी मेंशन किया गया है। डिप्लोमेट्स एंड हायर रैंकिंग ऑफिसर, ये हमारे ਜਿਹੜੇ विदेशों में डिप्लोमेट्स लगते हैं या हमारे टॉप के ऑफिसर हैं या हमारे आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं या हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं या और टॉप के ऑफिसर हैं, उनके लिए ये पासपोर्ट की सुविधा है। दैट इज डिप्लोमेट टाइप डी वो है। नंबर 4 है ऑरेंज पासपोर्ट ईसीआर। ये कुछ साल पहले ही जारी किया गया है, नई किस्म का। इसका आम हमारे एक्ट में मेंशन नहीं है, मगर बाद में जारी किया गया है। जो 1960 का एक्ट है उसमें इसकी दर्ज नहीं है, मगर ये हमारी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले जारी किया है। ये जो उनके लिए है जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए इस वैसे तरह का ये पासपोर्ट बनाया है, मगर ये आम तौर पे पब्लिक में प्रचलित नहीं है। दैट एज of February 2026, according to data from International Air Transport Association, that is IATA, and related to Henley Passport Index report, the India passport ranks 75 globally, allowing visa free or visa on arrival to 56 countries. हमारा अभी फरवरी 2026 में एक सर्वे हुआ है। ये सर्वे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया है, दैट इज IATA ने किया है।
ये रिलेटेड है हेंसी पासपोर्ट इंडेक्स के साथ। इसमें भारत का जो है पासपोर्ट की रैंकिंग है वो 75वें स्थान पर है। 2025 में ये 85वें स्थान था। अब ये बढ़कर हमारे पासपोर्ट में 10 का जंप मारा है, 75वें पर आ गया है, यानी कि काफी सुधार हुआ है अभी पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल में 85वें स्थान था वर्ल्ड के भी 200 कंट्रियों में, अब ये 75वें स्थान पर आया है। और हमारे जेड़े है हमारा पासपोर्ट 56 ऐसी कंट्री हैं जहां हम फ्री वीजा है या वीजा ऑन अराइवल, वहां पहुंच के हमारे को इमीडिएटली वीजा मिल जाता है। ये हमारा पासपोर्ट का स्टेटस है फरवरी 2026 के सर्वे के अनुसार। दैट द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्लाई टू रिन्यू फॉर पासपोर्ट अप टू 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट प्रिंटेड ऑन पासपोर्ट और विद इन 3 ईयर आफ्टर इट्स एक्सपायरी। हमारे पासपोर्ट के एक्ट के अनुसार हम एक्सपायरी से, क्योंकि एक्सपायरी डेट प्रिंट होती है ना उसमें हमारे पासपोर्ट, उससे 1 साल पहले हम रिन्यू कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर किसी कारण हम अप्लाई एक्सपायरी डेट भी हमारी गुजर गई किसी कारण, तो हम विद इन 3 ईयर 3 साल के अंदर ना, एक्सपायरी डेट से 3 साल के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे को सुविधा हासिल है। अदर रीजन, और रीजन क्या है? इफ ऑल पेजेस आर पासपोर्ट आर यूज्ड, रिन्यू ऐसे भी करा सकते हैं अगर हमारा पासपोर्ट भर गया है, कोई बंदा बार बार विदेश में जा रहा है, उसके पासपोर्ट भर गया है, कोई पेज खाली नहीं है, तो भी रिन्यू करा सकता है। चेंज इन पर्सनल डिटेल, किसी ने कोई अपनी पर्सनल डिटेल चेंज करानी है, मतलब मकान बदल लिया है, किसी की स्पाउस आ गया है, पहले अनमैरिड था स्पाउस आ गया है, या किसी ने कोई और अपनी पर्सनल निजी जड़ी है डिटेल है वो चेंज करानी है, उसके लिए भी रिन्यू करा सकता है। और नंबर 3, लॉस और डैमेज, हमारा पासपोर्ट किसी कारण गुम हो गया है या हमारा वो डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, पानी के साथ, अग्नि के साथ, कैसे भी वो खराब हो गया है, तो हम तो भी रिन्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया डिसाइड ऑन December 2025 that the right to travel is fundamental right as per Article 21 Constitution of India, that restriction on foreign travel must be decided by criminal court, not administration court authority. हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2025 को पासपोर्ट के बारे में गाइडलाइन की है जारी। इस गाइडलाइन के अनुसार आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत विदेश में यात्रा करना एक मौलिक अधिकार है, मुढ़ला अधिकार है हमारा। और जो इसकी में पाबंदी लाते हैं फॉरेन की, विदेश की ट्रैवल पर, वो ओनली फौजदारी अदालतें, क्रिमिनल अदालतें ही ला सकती हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर को कोई पावर नहीं है। ऐसे नहीं है कि जेड़े पासपोर्ट अथॉरिटी हैं वही हमारी विदेश की यात्रा पर रोक ला देंगे, उनको कोई पावर नहीं है। सिर्फ फौजदारी अदालतें, दैट इज क्रिमिनल कोर्ट, ही इस पर रोक ला सकती हैं। दैट द वैलिडिटी जनरली फॉर 10 ईयर फॉर अडल्ट एंड 5 ईयर फॉर माइनर और अंटिल एज 18 ईयर। हमारे इंडियन पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो बालक के लिए, बालक मीन जो 18 साल के ऊपर है उनके लिए 10 साल है, और जो नाबालग हैं जो 18 साल से कम है उनके लिए 5 साल है। मगर जेड़ी माइनर है, नाबालग है, उनका ये स्टेटस 18 साल से रहेगा। 18 साल के बाद ये स्टेटस चेंज हो जाएगा। दैट मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायर एट लीस्ट 6 months of validity, so it is advisable to renew well before that. हमारे इंडिया वर्ल्ड के कुछ ऐसे कंट्री हैं जे हमारे पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने या 6 महीने से कम है तो हमारे को वीजा नहीं देते। उनकी रिक्वायरमेंट है वीजा 6 महीने से सॉरी पासपोर्ट की वैलिडिटी है जी वो 6 महीने से अब हो तभी वो पासपोर्ट वीजा देंगे। अगर 6 महीने से पासपोर्ट की वैलिडिटी कम है
तो हमारे को वीजा नहीं देंगे। एक वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में कंडीशन आई हुई है। विच फैक्ट मेंशन इन द पासपोर्ट दैट इज टाइप। अब मैं पासपोर्ट में क्या क्या फैक्ट है, क्या क्या रिकॉर्ड दर्ज होता है उसके बारे में बताऊंगा। पहले टाइप, हमारे 3 तरह को टाइप है, पी टाइप, एस टाइप, डी टाइप। ये हमारे पासपोर्ट में एंट्री किया जाएगा भी हम किस तरह का पासपोर्ट जारी करवा रहे हैं, पी तरह करवा रहे हैं, एस तरह करवा रहे हैं, डी करवा रहे हैं। पासपोर्ट नंबर, उसमें पासपोर्ट नंबर डलता है, और पासपोर्ट होल्डर नेम, जो पासपोर्ट होल्डर है उसका नाम लिखा जाता है। सेक्स, उसका सेक्स लिखा जाता है, मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, वो लिखा जाता है। नेशनलिटी, पास होल्डर की नेशनलिटी है। डेट ऑफ बर्थ लिखी जाती है। प्लेस ऑफ इशू, ये हमने कहां से जारी करवाया है, क्योंकि हिंदुस्तान में रीजनल पासपोर्ट ऑफ 37 है, हमने कहां से जारी करवाया उसका डिटेल वहां आता है, उसका नाम आता है। फोटो है, सिग्नेचर, हमारी फोटो लगती है, वहां सिग्नेचर होते हैं। डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी, हमारे पासपोर्ट कब जारी करवाया है उसकी डेट, कब एक्सपायर होएगा वो भी मेंशन होता है। पास होल्डर फादर एंड मदर नेम और स्पाउस नेम एंड एड्रेस, जेड़ा हमारा पास होल्डर है उसके फादर मदर का नेम आएगा, उसके स्पाउस, ये हस्बैंड है तो वाइफ का नाम आएगा, वाइफ है तो हस्बैंड का नेम आएगा, एंड एड्रेस होएगा। थैंक यू, ओके। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू, ओके।